हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक फिज़िक्स का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन और वर्क, एनर्जी और पावर, जो चैप्टर है उससे मिला कर लिया गया है सवाल। क्वेश्चन क्या है हमारा, सवाल समझिएगा ध्यान से कि हमारे पास एक इस तरह का बार है, ठीक है। मास m है, लेंथ l है और वो निगेटिव एक्सिस पे पड़ा हुआ है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो रफ दिया हुआ है। निगेटिव एक्स एक्सिस रफ दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिल्कुल स्मूथ दिया हुआ है। और ये जो सरफेस है वो रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे x डिस्टेंस दूर म्यू नॉट x बाई एल दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी वेरी कर रहा है x के साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बार का मास m है, लेंथ l है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल द बार स्लोली। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल द बार स्लोली ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्लोली का मतलब है कि उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। हम बताएंगे कि स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, इसको सिर्फ आगे ले जाना है, आगे इस तरह से। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब जितना फोर्स आप आगे लगाएंगे उतना ही फोर्स पीछे लगेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी और बोलेंगे कि वो स्लोली मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा इस बार को धीरे 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 इस पॉजिटिव एक्सिस पे रखने में, माने स्मूथ सरफेस पे रखने में, ये सवाल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार पे फ्रिक्शनल फोर्स टोटल कितना लग सकता है। मान लेते हैं सपोज अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हल्का सा हम इसको नीचे लाएं इधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स देखना चाहते हैं कितना लगेगा इस पे। फोर्स है आगे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स, और हमें पता है कि लेट्स अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे चला गया तो जो यहाँ पे डिस्टेंस है वाला वो होगा एल माइनस एक्स, ठीक है, एल माइनस एक्स। तो पूरा एल माइनस एक्स पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो ये देखने के लिए आप इसको हल्का सा और डिस्प्लेस कीजिए, छोटा सा। अगर हम और डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, सपोज इस तरह से, ऐसे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेट्स dx है, dx डिस्प्लेसमेंट की है और ऐसे छोटा सा मास मान लेते हैं dm। तो इस dm मास पे कितना फ्रिक्शन लगा होगा dx डिस्प्लेस करने के बाद। तो आप बोलिएगा कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो x डिस्टेंस दूर जो फ्रिक्शनल लगा होगा dm मास पे कितना लगा होगा। आप बोलिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू नोट म्यू इंटू एन। एन कितना लिखेंगे, एन इज योर नॉर्मल फोर्स मतलब dm इंटू जी, छोटा सा मास। अरे ये पहले dm मास कहाँ होगा, आप बोलिएगा पहले dm मास यहाँ होगा, ये dm मास थोड़ा सा आगे चल गया तो कितना फोर्स लगा होगा फ्रिक्शन। आप बोलिएगा म्यू जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा x डिस्टेंस दूर। तो x डिस्टेंस दूर इधर देखिए, इधर तो स्मूथ सरफेस है, इधर देख सकते हैं, इधर x डिस्टेंस दूर अगर हम छोटा सा मास अगर ऐसे देखें dx थिकनेस का, तो नॉर्मल इसके ऊपर लगेगा, dmg नीचे लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, ऐसे छोटा सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा dfk, ठीक है। म्यू x डिस्टेंस दूर फ्रिक्शन होगा म्यू नॉट x बाई एल। dm इज
पूरा मास m बाई लेंथ l इंटू एक्स डी एक्स। अरे पूरा l लेंथ पे मास m है तो यूनिट लेंथ पे मास होगा m बाई एल, तो डी एक्स लेंथ पे मास कितना होगा m बाई एल इंटू डी एक्स, और डी एक्स लेंथ पे जो मास है उसी को तो हम डी एम बोल रहे हैं, तो दिस इज डी एम इक्वल टू m बाई एल इंटू डी एक्स। एलिमेंटल मास हो गया वो, ये छोटा सा, तो m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू कितना g, तो छोटा सा फ्रिक्शन आ गया मेरे पास म्यू नोट m g बाई एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमको पूरा फ्रिक्शन निकालना है, पूरा फ्रिक्शन निकालना है कितना डिस्टेंस में l माइनस एक्स में, तो पूरा फ्रिक्शन निकालना है तो आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन म्यू नोट एम जी बाई एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑफकोर्स इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेट 0 से l माइनस एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला हमारा x इक्वल टू कितना है 0 और ये वाला कितना है l माइनस एक्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास म्यू नोट एम जी बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, समझ गया ना, x की जगह फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन, जब इसको हम x डिस्प्लेस करेंगे तो, ठीक है ऐसे, ठीक है, एक मिनट, चलिए ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब ये फ्रिक्शन आपको दिख रहा होगा कि x के साथ चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन x के साथ चेंज हो रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो भी आपको x के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अब देखा जाए कि अगर ये एक्सिस है हमारा और ये हमारा ऐसे एक्सटर्नल एजेंट है, और ये जो बाकी x डिस्टेंस आगे चल गया था, बाकी जो l माइनस एक्स डिस्टेंस है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ, वो जो हम निकाल के रखे हैं कितना है म्यू एम जी बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई कितना 2। तो आपको पता है कि इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जाना चाहते हैं, स्लोली, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0, तो जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे। तो अगर हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन देखें तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स, छोटा सा एक्सटर्नल एजेंट है, छोटा सा वर्क डन लिख रहे हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस किए आगे डी एक्स, कॉस फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो छोटा सा वर्क डन आ गया, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क फोर्स जो है वो बराबर है काइनेटिक फ्रिक्शन के, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा म्यू एम जी बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्क डन आ गया मेरे पास, ठीक है, छोटा सा वर्क डन आ गया। हमको तो पूरा वर्क डन निकालना है, पूरा वर्क डन अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये म्यू नोट था, म्यू नोट, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे म्यू एम जी बाई एल स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। पहले पूरा का पूरा जो बार होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x का वैल्यू शुरुआत में 0 होगा, फिर ये पूरा बार स्मूथ सरफेस पे चला जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा l, ठीक है, पूरा l डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर l तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास म्यू एम जी बाई एल स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा l माइनस एक्स का क्यू बाई 3, और एक्स्ट्रा एक x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा 0 से लेकर l तक। तो
तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास म्यू नोट एम जी बाई 2L² इंटू एल रखेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो LQ बाई -3 आएगा। और 0 रखिएगा तो एक एक्स्ट्रा साइन माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कट गया और हमारे पास L² L बार में कट जाएगा और वर्क डन आ जाएगा म्यू नोट MGL बाई 6। ठीक है, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस बार को उठाकर स्मूथ सरफेस पे रखने में। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।